श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है शिव महापुराण कथा स्थल घरौंडा करनाल से। और दोस्तों, यहाँ पर आ रहे हैं पंडित प्रदीप मिश्रा जी शिव महापुराण कथा का वाचन करने के लिए। और यहाँ पर कथा पंडाल की जो तैयारियाँ हो चुकी हैं वो आपको दिखाना शुरू करूँगा, और इसके साथ साथ जो भी यहाँ पर जानकारियाँ आपको मिलेंगी वो भी आपको बताऊँगा। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको पंडाल के अंदर लेकर के चलता हूँ और दिखाता हूँ यहाँ पर चल रही तैयारियों के बारे में आपको बताना और दिखाना शुरू करता हूँ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। सामने जो आप रास्ता देख रहे हो दोस्तों, ये आता है घरौंडा रेलवे स्टेशन की ओर से, और इधर से होते हुए जब आप आते हो तो यहाँ पर पहुँचने के बाद में कुछ कथा पंडाल आपको इस प्रकार से देखने को मिलेगा। और अगर आपको बताना शुरू करूं तो यहाँ पर कथा का जो दिन हैगा वो है 17 मई से लेकर के 23 मई 2026 तक, और आज का दिन है 16 मई 2026 का। आज यहाँ पर कलश यात्रा निकलेगी, दोपहर के 2 बजे का समय दिया गया हैगा, और कलश यात्रा शुरू होगी खेड़ा से लेकर के यहाँ कथा पंडाल तक आएगी देवी मंदिर और बाज़ार में से होते हुए। तो लगभग 3 से 4 घंटे तक का ये यात्रा का सफ़र होने वाला है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरह से तैयारियां चल रही हैं। जितनी भी अनाज मंडी है सारे में ये इस तरह के टेंट लगा करके इसको कवर कर दिया गया है। भगवा और सफ़ेद रंग के बिल्कुल नए जो हैं ये टेंट लगे हुए हैं, झालर लगी हुई है, और अंदर यहाँ पर गद्दे वगैरह भी इस तरह से पहुँचाए जा रहे हैं। सामने आप देखेंगे एक ट्रैक्टर बिल्कुल ओवरलोडेड होकर के आया हुआ है गद्दे लेकर के, और सामने भी यहाँ गद्दे हैंगे। और अगर आपको दिखाऊं तो इस तरफ ठंडे पानी की सुविधा है। अनाज मंडी में चारों तरफ इस तरह से ठंडे पानी की सुविधा है, और उधर आपको दिखाऊं तो वो वहाँ पर वॉशरूम हैंगे। तो थोड़ी थोड़ी दूरी पे यहाँ पर इस तरह की ये सुविधाएं भी आपको मिल जाएंगी। आपको दिखाऊं तो ये है मुख्य पंडाल, जिसको कि व्यासपीठ के पंडाल के नाम से जाना जाएगा। और इसके इधर ही यहाँ पर एक प्याऊ बनी है, और साथ में यहाँ पर वाटर जग भी ठंडे पानी के रखे हुए हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो। और अब आपको मैं लेकर के चलता हूँ सबसे दिखाने के लिए व्यासपीठ वाले पंडाल। लेकर के से पहले नीचे आपको दरियाँ देखने को मिलेंगी, बिल्कुल एकदम नई न्यू ब्रांडेड दरियाँ हैंगी, कारपेट है यानी कि। और अब आपको अगर पंडाल आऊँ तो आपको ये ऊपर लगे हुए आएंगे शैंडलियर, पंखे, लाइट, और ये पंखे यहाँ पर लगे हुए हैं। और व्यासपीठ की तैयारी की जा रही है कि मात्र 24 घंटे शेष समय रह गया है कथा शुरू होने का, और सभी यहाँ से बेसब्री से इंतज़ार करेंगे कि कब यहाँ पर वो शुभ घड़ी आएगी और इस शिव महापुराण कथा का वाचन शुरू होगा पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा। सामने आप देख रहे हैं वो स्थान हैगा व्यासपीठ वाला, जहाँ पर आम जनता शिव भक्त बैठ करके लिए इस जगह पर अपना अपना स्थान आएंगे। और उस तरफ भी कथा पंडाल बनाए गए हैं जहाँ पर शिव भक्त बैठेंगे। और इस तरफ भी आपको दिखाऊं तो यहाँ पर भी दूर तक आपको कथा पंडाल लगा, और उसी के ठीक सामने अगर यहाँ पर आपको बताऊं तो यहाँ पर ये कथा मंच की तैयारियां चल रही हैं। काम बहुत ज़ोरों शोरों से चल रहा है। ट्रक सामने का भी सामान उतर के नीचे आ रहा है, जिसमें साउंड सिस्टम का भी सामान है, डेकोरेशन का भी हैगा। तो तैयारियाँ काफ़ी बड़े ही युद्ध स्तर पर कह सकते हैं, बड़े लेवल। और ये जब कथा पंडाल जो है व्यासपीठ जो है तैयार हो जाएगी तो वो भी आपको पूरा दिखाएंगे। और ऊपर भी देखेंगे तो बहुत बड़ी बड़ी लाइटें वहाँ पे लगी हुई हैंगी। आइए अब आपको दूसरे पंडालों की ओर लेकर के सामने आप मंच देख रहे हैं, जहाँ पे पंडित प्रदीप मिश्रा जी बैठकर शिव महापुराण कथा का वाचन करेंगे। और उसी के ठीक साथ वाले पंडाल में यहाँ पर आप देखेंगे जो करनाल से या घरौंडा से बाहर से कहीं से आए हैं तो वो यहाँ पर अपनी अपनी जगह पर अपना स्थान ले चुके हैं। तो कुछ जो बाहर से आने वाले शिव भक्त हैं वो यहाँ पर अपना गद्दा वगैरह लेकर के बैठ चुके हैं। आयोजन समिति द्वारा भी काफ़ी अच्छी व्यवस्था की गई है, जो सभी शिव भक्तों के लिए यहाँ पे गद्दे इस तरह से नए गद्दे हैं, नए कारपेट हैंगे, ये इस तरह से इनको प्रोवाइड करवा दिए हैं। और ये सब ले करके अपने लिए जा रहे हैं। काफ़ी यहाँ से ये मैट्रेसेस हैंगे, तो भाई अपने अलग अलग जगह पे रखे हुए हैं, जिसको भी चाहिए वो अपना ले ले और उसको इस्तेमाल कर सकता है, दोपहर में बैठने के लिए भी और शाम को रात को सोने के लिए भी। और यहाँ पर भी देखेंगे तो झाड़ फनूस पंखे वगैरह हैं, और इसी के साथ में यहाँ पर इधर आपको ये भी टेंट लगते हुए नज़र आएंगे, कूलर
लगे हुए हैं, यहाँ पर पंखे आदि हैं, तो सारी अच्छी व्यवस्था की गई है। सामने वाले टेंटों में भी पंखों की व्यवस्था की जा चुकी हैगी। और सारा ही जो पंडाल बनाया गया है, अगर आपको उसकी एक विशेषता बताऊं तो भगवा और सफ़ेद रंग में इसको तैयार किया गया हैगा। और इधर भी आपको अगर दिखाऊं तो यहाँ पर भी बहुत सारे मैट्रेसेस रखे हुए हैं, और पहले भी एक ट्रैक्टर में आते हुए मैंने आपको दिखाया था, बहुत सारे गद्दे आ रहे थे। कर लेते हैं कि आप यहाँ शिव महापुराण कथा स्थल घरौंडा तक पहुँचेंगे कैसे। तो दोस्तों, अगर आप दिल्ली की तरफ से आ रहे हैं तो आपको उतरना होगा पानीपत। अगर आप किसी मेल या एक्सप्रेस ट्रेन से आ रहे हैं या बस से भी आ रहे हैं तो आपको, अगर घरौंडा उसका स्टॉपेज है तो घरौंडा में उतर जाइए, अदरवाइज़ आपको पानीपत उतरना होगा। और पानीपत उतर के वहाँ से लोकल कन्वेंस लेकर के नई अनाज मंडी घरौंडा में आना होगा। और अगर आप आ रहे हैं कुरुक्षेत्र की साइड से तो वहाँ से आपको यहाँ तक आने के लिए यही तरीका अपनाना होगा कि कुरुक्षेत्र के रेलवे स्टेशन या बस अड्डे पे उतरिए, वहाँ से लोकल कन्वेंस ऑटो या शेयरिंग ऑटो वगैरह लेकर के इस कथा स्थल तक पहुँच जाइए। और जैसा कि मैंने बताया, कथा का समय रहेगा यहाँ पर 1 बजे से लेकर के दोपहर शाम के 4 बजे तक। यहाँ पर कुल मिला के 8 या 9 इस तरह के टोटल पंडाल लगाए गए हैं, जो कि कुछ इस तरह के हैंगे और कुछ इस तरह के पक्के वाले हैंगे, जो कि वाटरप्रूफ कहलाते हैं। हालांकि ये अनाज मंडी है और अनाज मंडी में पहले से ही इस तरह वाले टिन शेड वाले पहले से ही ये रेडी थे। तो खैर, काफ़ी यहाँ पर पंडाल तैयार किए जा चुके हैं और बहुत अच्छी व्यवस्था यहाँ पर देखने में मिल रही है। तो आप सभी शिव भक्त जो भी इस वीडियो के माध्यम से यहाँ तक पहुँचना चाहते हैं तो ज़रूर पहुँचें और इस कथा का हिस्सा बने। तो दोस्तों, अगर आप भी यहाँ पर शिव पुराण कथा को सुनने के लिए पहुँचना चाहते हैं तो आप जहाँ पर भी रहते हो वहाँ से सबसे पहले पहुँचें, या तो पानीपत के रेलवे स्टेशन या बस अड्डे पर, या आएँ करनाल के बस अड्डे या रेलवे स्टेशन पे। वहाँ पर आने के बाद में वहाँ से जो भी लोकल कन्वेंस मिले इस कथा पंडाल स्थल तक पहुँचे, जो कि नई अनाज मंडी घरौंडा नियरेस्ट करनाल पड़ती हैगी। तो दोस्तों, इस वीडियो का विराम अब यहीं पर देता हूं और मिलता हूं आपको नई अपडेट के साथ नए वीडियो में। तो आपसे अब अलविदा लेने का समय आ गया है, और जैसा कि मैंने कहा, मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में। श्री शिवाय नमः।